नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं हरियाणा के पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में स्थित जियो गीता में। यह स्थान केवल घूमने की जगह ही नहीं बल्कि गीता के अमर संदेशों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। तो जियो गीता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बना एक अनोखा आध्यात्मिक थीम पार्क है जो भगवत गीता के उपदेशों को मूर्तियों और दृश्यों के माध्यम से दिखाता है। खास बातें यहाँ महाभारत के और गीता से जुड़े दृश्य बड़े बड़े शिल्पों में बनाए गए हैं। घूमने के लिए यह शांत और आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो वगैरह बनाने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है और शाम को लाइटिंग के साथ तो और भी आकर्षक लगता है। तो यहाँ पर क्यों आए, ये बात धार्मिक और ज्ञानवर्धक अनुभव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। परिवार के साथ घूमने के लिए बिल्कुल अच्छा स्थान है और गीता के संदेशों को समझने का आसान तरीका है। तो जाने का सही समय है सुबह या फिर शाम को। गर्मी में दोपहर से बचें, सर्दियों में पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहता है। पूरा परिसर यहाँ पर बहुत ही शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। आप अपने परिवार के साथ आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ की लाइटिंग इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। अगर आप वीडियो या फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आएँ तो जियो गीता जरूर घूमने आए, गीता के दिव्य संदेशों को महसूस करें। यह भारत की वह पवित्र भूमि है जिसे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के नाम से जानी जाती है। यह वही पावन धरती है जहाँ पर महाभारत का महान युद्ध हुआ था और जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्री गीता जी का दिव्य उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र की यह भूमि केवल एक स्थान नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक संगम है। यहाँ की मिट्टी में धर्म, कर्म और सत्य का संदेश छिपा हुआ है। कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि पर स्नान और दर्शन करने मात्र से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने जीवन में नई प्रेरणा लेकर जाते हैं और यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको सुंदर मूर्तियाँ और गीता जी के उपदेशों को दर्शाते दृश्य देखने को मिलते हैं। हर एक शिल्प में हमें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद दर्शाया गया है जो हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और यहाँ पूरा परिसर बहुत ही शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर और अन्य तीर्थ स्थल इस भूमि की महानता को और भी बढ़ाते हैं। हर स्थान अपने आप में इतिहास की एक कहानी सुनाता है। कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही गीता का संदेश है और यही इस भूमि की पहचान है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पार्क है और बहुत ही अनेकों प्रकार के यहाँ पर पौधों को जो है वो आकार दिए हुए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे जो है यहाँ पर अरेंजमेंट करी हुई है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखने लायक है, मनमोहक है, अति आकर्षक है, अपनी ओर आकर्षित कर देने वाली है। और सबसे ज़रूरी तो यहाँ पर सफाई, इतनी सफाई थी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, इतनी सफाई यहाँ पर थी। एकदम शांत और सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ, बस भजन ही भजन, मंत्र ही मंत्र, चारों तरफ यही माहौल था। अगर आपको भी आध्यात्मिक यात्रा पसंद है तो कुरुक्षेत्र जरूर आएं और इस पवित्र धरती की दिव्यता को महसूस करें। और कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती को मोक्षदायिनी भूमि भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले अनेक श्रद्धालु स्नान, पूजा और दर्शन करके अपने जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
और अनेक श्रद्धालु जो हैं बाहर से मतलब अदर स्टेट से भी आते हैं। शाम के टाइम और सुबह के टाइम तो यहाँ पर भीड़ होती है। सभी यहाँ पर राधा कृष्ण जी के मंदिर में जो है वो ध्यान लगाने आते हैं, 2 पल सुकून के बिताने आते हैं और राधे कृष्ण जी का आशीर्वाद पाने आते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे कि गीता जी के संदेश और श्री कृष्ण भगवान जी के और अर्जुन जी के संवाद जो है यहाँ पर चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। तो यह है वो मंदिर। और कुरुक्षेत्र के इस प्रसिद्ध जियो गीता परिसर में बेहद सुंदर राधा कृष्ण मंदिर है। यह मंदिर अपने शांत वातावरण और दिव्य मूर्तियों के कारण श्रद्धालुओं को बहुत ही आकर्षित करता है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो आपको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। और यहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान हो और वहाँ पर भोलेनाथ शंकर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर शिव शंकर भगवान का शिवलिंग और नंदी महाराज बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन की कठिन से कठिन परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और महादेव अपने भक्तों को शक्ति, शांति और साहस प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को केवल सच्चे मन से याद करना ही पर्याप्त है। न बड़े भोग की ज़रूरत है, न बड़े बड़े आडंबरों की। एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र भी उनको प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उस एकांत स्थान पर जहां पर श्री राधा जी की और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां विराजमान हैं। एक सुंदर स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर लाखों लोग जो है वो एकांत में ध्यान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो शांति का वातावरण है बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और जिन्हें देखकर मन भक्ति भाव से भर जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वृंदावन की पवित्रता का अनुभव हो रहा हो। और यहाँ पर जो श्री राधा जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, उनका विग्रह स्वरूप है जो वो बहुत ही आकर्षक कर देने वाला है। बहुत ही सुंदर, एकदम शांत वातावरण यहाँ का। यहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो रोज ध्यान के लिए आते हैं और यहाँ पर बैठकर ध्यान लगाते ही जो मन को शांति मिलती है वो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। और यहाँ पर भक्त आकर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति की कामना करते हैं। यह स्थान ध्यान लगाने के लिए और कुछ पल सुकून के साथ बिताने के लिए सबसे बहुत अच्छा स्थान है। अगर आप जियो गीता कभी घूमने आए तो इस राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जरूर आए। यहाँ की शांति और दिव्यता आपके मन को प्रसन्न कर देगी। और मंदिर के अंदर भी चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं जो भगवान की वो बहुत ही सुंदर सुंदर विराजमान है। यहाँ पर ये भगवान बजरंगबली जी की मूर्ति है और ये हैं गरुड़ महाराज। ये गरुड़ महाराज की प्रतिमा है जो श्री विष्णु भगवान जी की सवारी है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और ये हैं हमारे गोरा जी के लाल, गणपति महाराज, शिव पार्वती के लाल। ये है बहुत ही सुंदर स्वरूप है, मन को आकर्षित करते हैं। और फिर यहाँ पर 12 महीनों की 24 एकादशी हैं जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ये चैत्र मास की हैं। 2 एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी
कामदा एकादशी है और ये है पाप मोचनी एकादशी। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से और मूर्ति के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि इस एकादशी पर श्री कृष्ण भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, इस एकादशी का कौन सा इष्ट देव है और एकादशी का कौन सा व्रत करने से कौन से फल की हमें प्राप्ति होती है, क्या हमें आशीर्वाद मिलते हैं। तो यहाँ पर सभी दर्शाया गया है। 12 महीने की 24 एकादशियाँ हैं, तो वो सभी यहाँ पर दर्शाई गई हैं एक सुंदर प्रतिमा के रूप में, एक सुंदर चित्र के रूप में। बड़ा ही मनमोहक जो है ये मंदिर है। ये है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। और इन यहाँ पर इष्ट जो है वो त्रिविक्रम देव जो है वो कृष्ण जी का ही कोई रूप है, तो यहाँ पर इष्ट इनको बताया गया है। और ये यहाँ पर है वामन भगवान है, वामन भगवान का जो है ये स्वरूप है। और यहाँ पर आषाढ़ मास की जो है वो 2 एकादशियाँ बताई गई हैं जिनके इष्ट वामन भगवान बताए गए हैं। इन एकादशियों का नाम है कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो योगिनी एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है हरि शयनी एकादशी। शयन एकादशी भी इसको बोला जाता है। और ये है श्रावण मास की एकादशियाँ। कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। और यहाँ पर जो इष्ट रूप है वहाँ वो है श्री विष्णु भगवान जी का श्रीधर स्वरूप। श्रीधर स्वरूप है जो वो इस एकादशी में पूजनीय है। और अब है भाद्रपद मास की एकादशियाँ और इसमें है इष्ट स्वरूप ऋषिकेश हैं जो श्री विष्णु जी का ही नाम है ऋषिकेश। और यहाँ पर एकादशियाँ हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। और यहाँ पर जहाँ भी आप देखोगे वहीं पर श्री गीता जी के जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश लिखे हुए हैं। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग, श्री कृष्ण कृपा का सहारा, सेवा धर्म हमारा। तो यहाँ पर सभी बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश लिखे हैं। और यह है अश्विन मास की एकादशियाँ। यहाँ पर पद्मनाभ जो है वो श्री विष्णु जी का स्वरूप है, पद्मनाभ स्वरूप है इष्ट रूप में। और कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वो इंदिरा एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापा अंकुशा। सभी चित्रों में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझाया गया है कि जैसे इंदिरा एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं और पापा कुंशा एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो क्या फल आपको मिलता है और इस व्रत के करने क्या विधि है, सभी कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। और यह है कार्तिक मास की एकादशियाँ। और यहाँ पर इष्ट स्वरूप जो है वो श्री विष्णु जी का वो है दामोदर स्वरूप। तो यहाँ पर इष्ट जो दिया गया है वो दामोदर स्वरूप है। और इसमें जो है कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है प्रबोधिनी एकादशी। तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य है इस मंदिर का। धन्य है वो श्रद्धालु जो यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और ये है मंगशीर्ष मास की एकादशियाँ। और यहाँ पर इष्ट स्वरूप दिया गया है वो है श्री विष्णु भगवान जी का केशव रूप। केशव रूप को यहाँ पर इष्ट दिया गया है। और इसमें है कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप मंगशीर्ष मास से कि श्री कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं एकादशी का व्रत करना जो है आपने उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए।
इसकी कथा भी बहुत ही सुंदर है उत्पन्ना एकादशी की। और ये है पौष मास की एकादशियाँ। और यहाँ पर इष्ट स्वरूप जो दिया गया है वो श्री विष्णु भगवान जी का नारायण रूप है। नारायण रूप है यहाँ पर इष्ट। और इसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो है वो सफला एकादशी है। और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। ये पौष मास की एकादशियाँ हैं। और इसमें इष्ट स्वरूप जो दिए गए हैं वो नारायण जी का इष्ट स्वरूप है। बहुत ही सुंदर जो है प्रतिमाएं हैं। अगर एक बार यहाँ आ जाओ तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, इतना ध्यान यहाँ पर लगता है, इतनी मन को शांति यहाँ पर मिलती है। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। और ये है माघ मास की एकादशियाँ। और यहाँ पर इष्ट स्वरूप जो दिया गया है वो श्री विष्णु भगवान जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। श्री विष्णु भगवान जी का माधव स्वरूप। तो यहाँ पर माधव स्वरूप में विराजमान है भगवान श्री विष्णु जी। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ पर कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम है वो है शर्तिला एकादशी। और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया एकादशी। ये है माघ मास की 2 एकादशियाँ। और एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। तो हम सभी को यह एकादशी के व्रत करने चाहिए अवश्य। बहुत ही सुंदर सुंदर स्वरूप है यहाँ पर श्री विष्णु भगवान जी के। और ये अब आती है फाल्गुन मास की एकादशियाँ। यहाँ पर श्री विष्णु भगवान जी की स्वरूप जो दिया गया है वो इष्ट स्वरूप है यहाँ पर गोविंद जी का। बहुत ही सुंदर स्वरूप है, बहुत ही भव्य स्वरूप है, बहुत ही सुंदर आनंदमय देने वाला है। और फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है विजया एकादशी। और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो आमलकी एकादशी है। तो ये थी 12 महीने की 24 एकादशियाँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो दर्शाए गए हैं, इनके इष्ट स्वरूप दिए गए हैं। बड़ा ही मनमोहक जो है वो मंदिर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। तो अगर आप जियो गीता घूमने आते हैं तो इस राधा कृष्ण मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। यहाँ की शांति और दिव्यता आपके मन को प्रसन्न कर देगी। और शाम के समय मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है जब आसपास का वातावरण रोशनी से जगमगा उठता है। यह दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। और जब आप इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर, पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप हजारों वर्ष पुराने इतिहास को महसूस कर रहे हों। यहाँ का वातावरण भक्ति और शांति से भरा हुआ है। कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही गीता का संदेश है और यही इस भूमि की पहचान है। अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा पसंद है तो कुरुक्षेत्र जरूर आएं और इस पवित्र धरती की दिव्यता को महसूस करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।